एक बड़ा मसला है, हम जो प्रोडक्ट बाज़ार में देखते हैं या मार्केट में देखते हैं, कोई इश्तहार देखते हैं या सोशल मीडिया पे कोई रील देखते हैं या किसी सेलिब्रिटी को करता देख लेते हैं, जबकि आपको मैं एक बात बताऊं, ये सेलिब्रिटीज़ कर रही होती हैं और ये जो ब्रांड दिखा रही होती हैं किसी भी किस्म का स्पेसिफिकली, हम तो ये लगाते हैं, हम तो वो लगाते हैं। आप यकीन करें, अपने मुंह पे अगर उन्होंने 1 सेकंड भी वो चीज़ लगाई है ना, तो वो रील बनाएंगी और बनाने के बाद फ़ौरन जाके मुंह धो लेंगी, क्योंकि ये सब होता है पीआर। अब ये पीआर प्रोडक्ट को उनके मुंह पे आप देख के वो लगा रही हैं, कर रही हैं, ठीक है, नीचे टैगिंग हुई हुई है, ब्रांड को सब कुछ हुई है, उसके बाद आप जाके ना वो चीज़ ख़रीद लेते हैं और ख़रीद के ना तो पूरी दुनिया इस्तेमाल करना शुरू हो जाती है। खुदारा कॉमन सेंस यूज़ करें। अगर किसी स्टार ने वो किया है और उसके बारे में इतनी वो झूठ बोल के तारीफ़ करी है कि पहले उसने ये लगाया, फिर कुछ और भी प्रोडक्ट लगाएंगे, या फिर किसी शो पे बैठ के ना तुम्हारे पर्स में क्या है, उसमें से एकदम से एक प्रोडक्ट निकलेगा, ओ ये क्या है मार्केट में पहली बार, ये सब झूठ होता है एंकरों का। बड़े राज की बात खोल ली आज, सही बोल रही हूँ? बहुत अच्छा। मरियम बात कर लो, मुझसे कोई बात नहीं यार, तुम अब पुरानी हो गई हो, तुम्हारा आना जाना ऐसे जैसे फैमिली, तुम्हें क्या मैं तुम्हारा बोलूँ कि यार आज मरियम आई है, आज वो। मरियम किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, सबको पता है। मरियम मेरी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छी है, सच्ची है और ब्लंट है, जो बोलती है सच बोलती है, नॉलेज बहुत है इस बंदी के पास। मैं काफ़ी बार ये बात शो पर बोल चुकी हूँ। तो यार मरियम, सबको पता है यार, ये ब्रांडिंग होती है जो हम टैग करते हैं, ठीक है ना, और कोई बात हम टैग नहीं करते किसी को, नाम बताते हैं यहाँ टैग, क्योंकि हमें पैसे मिले होते हैं, ये सारी आर्टिस्ट से यही करती हैं, ठीक है। तो हम तो बकवास करके, ये आर्टिस्ट सारे झूठ बोल के तो आपका मुंह जला देते हैं, साड़ देते हैं, ठीक है। मरकरी वाली चीज़ें, पता नहीं कौन सा केमिकल जिसमें कुछ भी नहीं होता, कख नहीं होता, मेहनत की कमाई अब्बू की होती है, जाके तो अब्बू से पैसे ले लेके, तो अब्बू ये लगाना है, माथे पे दाने निकलने हैं, अब्बू ये लगाना है, मुंह रंग काला हो रहा है, और लेके जो है ना हम अब्बू की कमाई, भाइयों की कमाई ज़ाया करते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। हस्बैंड की भी, हाँ, हस्बैंड को कैसे छोड़ सकते हैं। तो अब हमारे मुंह पे बड़ी सारी एलर्जीज हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ना खत पा रही है, हम सबको पागल किया हुआ है। तो ज़रा हमने कॉमन सेंस यूज़ करनी है, जो चीज़ सही है वो इस्तेमाल करनी है, बाकी चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आप बताइए ये कितने मसले एलर्जीज होती हैं, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, प्लीज़ डिफाइन कीजिए। फिज़ा, मैं आपको थैंक यू करूँगी कि आपने कितनी ऐसी बात बताई है जो कि लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लाइव बैठ के मैंने बात तो कर देखो सके। अल्लाह को जान देनी है ना, मैंने कहा कि यार दूध वाले को थोड़ी देनी चाहिए। मैं हमेशा आपसे भी यही कहती हूँ कि हमें देखें, हमें सही इन्फॉर्मेशन फैलानी चाहिए ना, कि अगर हम डिलीवर करें तो हम सही इन्फॉर्मेशन दें। अब ठीक है, ये एक काम है, सबको पता है कि बिजनेस है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अब ये देखें कि जो चीज़ हमें चूज़ करनी है, इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, और यही कि वो कहा गया कि उसका इस्तेमाल करें, कि अगर हम राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट चूज़ नहीं करते तो वो आपको डैमेज कर जाती है। ये एक सिंपल सा रूल है कि अगर एक चीज़ आपके लिए नहीं बनी हुई है और आप वो इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको डैमेज या एलर्जी कर जाएगी, ठीक है। जैसे अब अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमने वो देखा था किसी रील में, उन्होंने ये चीज़ लगाई, उनकी इतनी ग्लास स्किन हो गई, शाइनी हो गई, और वो हमने लगाई तो हमारी स्किन जल गई। तो बेसिकली क्या होता है कि दूसरा ये होता है कि उनको फिर थोड़ा बहुत नॉलेज होता है या पता होता है कि हमने अगर एक प्रोडक्ट लगाई है तो उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। तो जबकि घर पर हम जब लगा रहे होते हैं तो हम वो प्रिकॉशंस, या हमें उन चीज़ों की शुरू से आखिर तक का इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इसके अंदर और क्या क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है, अक्सर वो चीज़ें हमें रिएक्ट कर जाती हैं। रिएक्ट करती हैं तो फिर क्या होता है, सन बर्न हो जाता है, स्किन बर्न हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है, चूल्हे के पास जाएं तो स्किन से हीट निकलती है, कहती हैं हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, चेहरे पे बाल निकल आते हैं, और फिर एंड पे छाइयाँ पड़ने का मसला हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा स्किन जल जाती है और रंगत में जो खराबी अच्छा, आ जाती जो है। फिर इस तरह की एलर्जीज़ की वजह से जो झाइयाँ पैदा होती हैं वो पहले सुपरफिशियल, फिर डीप टिश्यू के अंदर जाके हो जाती हैं, फिर झाइयों को भी देखना पड़ता है कि ऊपर ऊपर हैं या अंदर तक डीप आपके टिश्यूज़ में चली गई हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उनको निकालना, फिर उनकी ट्रीटमेंट, फिर वो फिर कुछ कहते हैं ना लोग, झाइयाँ नहीं जाती। तो फिर ये भी रीजंस होते हैं ना। बिल्कुल, देखो छाइयाँ जो वक्ती तौर पे या किसी रिएक्शन की वजह से छाइयाँ पड़ती हैं ना, वो जल्दी चली जाती हैं, लेकिन अगर आपको न्यूट्रिशन ऊपर की लेयर पे होती है, हाँ, जो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ऊपर वाली लेयर में होती है, ठीक है, तो वो बहुत आराम से जल्दी ठीक हो जाती हैं अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लें, अच्छी चीज़ों, अच्छी स्किन पे चीज़ें लगाएं और गैर ज़रूरी चीज़ों से इज्तनाब करें, कुछ मेडिकेटेड चीज़ें, हाँ, मेडिकेटेड लगाएं, और उन गैर ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस्तेमाल ना करें। मैं तो कोई टोनर भी ना मरियम जी, कोई भी टोनर भी मैं ऐसा इस्तेमाल नहीं करती जो मेडिकेटेड ना हो। हाँ बिल्कुल, सोप हो, फेस वॉश हो, सनस्क्रीन हो, कोई भी मेडिकेटेड होना जरूरी है, मैं देखती हूँ। अब इसी में मैं आपको एक और ऐड करना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे इस तरह से कलर के साबुन आ रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं, फोम बेस्ड चीज़ें आ रही हैं कि आप ये मास्क लगाएं, और वो बेसिकली वो क्या करते हैं, उनको आपको ना एक दफ़ा वो कलर करेक्ट कर देते हैं, तो जब वो धुलते हैं तो उसके बाद उनका एक थोड़ा सा रंग फेस पे रह जाता है, तो आपको ऐसा लगता है आपका रंग लाइट हो गया, डल हो गया है, और जैसे ही वो थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो कोशिश करें कि प्लीज़, ऐसे आपको नहीं पता कि
के अंदर क्या डला हुआ है क्या नहीं डला हुआ, आप ज़रूर रिसर्च करें और फिर वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, सो दैट आपको उसका बेनिफिट होना कि ये कि आपको उसका नुकसान हो। अच्छा, और हर्बल भी हर चीज़ आपको सूट नहीं करती, कुछ लोगों को ना उपटन से एलर्जी हो जाती है, इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, फिर वो ये है ना कि अगर देखो आपकी ड्राई स्किन है और आप उस पर एक ऐसी चीज़ लगाएंगे जो कि आपकी स्किन से सारा मॉइस्चर निकाल देती है या आप उसको खींचती, आप देखिए ना अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम उपटन लगाते हैं तो स्किन टाइट फील होती है, शाइनी फील होती है। वो क्या होता है कि आपकी स्किन को टाइट कर देती है, एकदम से आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई करती है, तो आपके सारे ऑयल और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो निकल जाते हैं, तो उससे आप थोड़ा बेहतर आपकी स्किन फील करती है और लिफ्टेड भी फील होती है। लेकिन अगर आप ड्राई स्किन पे, रफ पे या पैची या ऑलरेडी डैमेज स्किन है जिसका बैरियर आपने ख़राब किया हुआ है, अक्सर लीमू लगा लेती हैं या चीज़ें हल्दी में मिक्स करके चीज़ें लगा लेती हैं, लहसन लगा लेते हैं लोग मिक्स करके, ठीक है, डायरेक्ट लीमू लेकर चेहरे पर मल हाँ, लें और आजकल एक डायरेक्ट लहसन का भी चल रहा है कि खा भी लें और थोड़ा सा लगा भी लें, हाय। और ये इस किस्म की चीज़ें तो देखें वो फिर क्या करती हैं, वो स्किन का बैरियर को, जो स्किन की अपर लेयर है, जो सुपरफिशियल या जो ऊपर वाली तय होती है उसको वो जला देती हैं। तब वो जल जाती है, हमारे यहाँ हीट वैसे ही ज़्यादा होती है, फिर आप चूल्हे पे भी काम करते हैं, घर में भी सारा कुछ देखना होता है और बाहर भी, तो क्या होता है कि आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर जल जाती है और फिर वो छाइयों में या इस तरह से बर्न में तब्दील हो जाती है। और अगर आप उन छाइयों को सही तरीके से वक्त पे इलाज ना करें तो वो क्या करती हैं, वो परमानेंट जो है वो पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाती है फिर। या अल्लाह। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा ये जो प्रोडक्ट हमने लिया है, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाज़ार से इतने पैसे देके, तो उसके पीछे जो एक इंग्रेडिएंट्स उसके लिखे हुए उसमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसमें सबसे ये है कि देखो अब सब लोगों को नहीं पता होता कि क्या, एक तो हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि जो बाहर बेशक इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ है क्या वो अंदर है भी या नहीं है, ठीक है, तो आप इसको 100% नहीं जान सकते। वैसे तो ये लेबॉर्ट्री टेस्ट है, इससे ही पता चल सकता है कि अंदर क्या 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 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप पैच टेस्ट करने की आदत डालें। कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें तो आप उसको अपने बाजू के पीछे या कान के पीछे लगा के थोड़े से एरिया पर चेक करें और 24 to 48 आवर्स उसको दें और देखें कि क्या वो आपको एलर्जी, खारिश या रेडनेस या कुछ इस तरह से तो नहीं कर रही। अगर आपको ऐसे वो कर रही है, वहाँ पे कोई धड़पड़ बन रहा है, तो आप ड्राई मेहरबानी उसको इस्तेमाल ना करें और उसके बाद आप सेफली उसको एक जो है आप अपनी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। अच्छा, समटाइम्स एक और चीज़ होती है, हमने प्रोडक्ट लिया, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर करते करते मोस्टली ये होता है जब हम बड़े साइज़ का कोई मॉइस्चराइज़र लोशंस बॉडी के ले लें, मुंह के ले लें, तो वो ना उसकी डेट शायद एक्सपायर हो जाती है। शुरू में तो बड़ा अच्छा असर करती है, स्किन में बड़ा मॉइस्ट होता है, सब कुछ होता है, मगर आगे जाके कुछ महीनों के बाद जो है ना वो एक्सपायर हो जाती है, शायद इस वजह से आपको चेहरे पे एलर्जी, हल्की सी जलन, इचिंग, कुछ आँखों में भी लगना शुरू होती है, फील होती है। तो वो क्या वाकई प्रोडक्ट एक्सपायर होती है, उसमें कहीं लिखा होता है, कोई मेंशन होता है उन मॉइस्चराइजिंग की शीशियों पे या फिर सनब्लॉक की शीशियों पे कहीं लिखा होता है? अच्छा, आप उसको बिल्कुल लीफलेट के नीचे की तरफ जाएं तो अक्सर वो एक सर्कल के अंदर या ट्रायंगल के अंदर ना 6, 12 या इस तरह से 9 करके कुछ एक डिजिट लिखा होता है, तो वो उसकी मंथ होता है कि आप आफ्टर ओपनिंग जब आप उसको खोल लेते हैं तो कितने अरसे तक आपका प्रोडक्ट नॉर्मल या स्टेबलाइज रह सकता है, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होना या डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, जो आप कह रहे हो कि एलर्जी करना शुरू कर देता है। चूँकि हमारे यहाँ पे वेदर ज़्यादा हॉट होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और सब जगह हर जगह एसी नहीं लगा होता, तो अक्सर प्रोडक्ट में लिखा होता है कि कीप इन रूम टेम्परेचर या कोल्ड प्लेस या कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि इन प्रोडक्ट को कुछ ठंडे जगह पे रखें। अगर तो आपको विटामिन सी जैसे सीरम में अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि खोलने के 10 दिन बाद ही उसका कलर चेंज हो गया, उसमें स्मेल आने लग जाती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको आप फ्रिज में रख लें, ठीक है। और जितनी प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी हैं वो आप जहाँ पे भी सोते हैं और जो कमरा ठंडा है, जहाँ धूप कम आती है, रोशनी कम हो, वहाँ पे आप उसको रखें, सो दैट वो इतनी ज़्यादा हीट से और गर्मी से ख़राब ना हो, बिल्कुल ही डिकम्पोज होती है। ये भी होता है कि विटामिन सी की जो क्रीम है या लोशन है, अगर कोई चेहरे पे लगाता है, सीरम लगाता है, तो उसमें ना थोड़ा सा चेहरे पे ऑक्सीडाइज सा जैसे गरम गरम लगता है, तो वो सबको लगता है या फिर ये ख़राब हो जाता है तो सब लगता है? यूजुअली जब एक तो ये इसका मतलब है कि वो आपको इतना सूट नहीं कर रहा, ठीक है, कि आपका स्किन बैरियर अभी ठीक नहीं है जिसके ऊपर वो आपको गर्म लग रहा है आपको, हाँ, क्योंकि वो हीट दे रहा है, हाँ, क्योंकि एक्टिव है ना, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट आप जब तक आपकी स्किन अगर थिक नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इस तरह से इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और उसके लिए अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो नीचे कोई मॉइस्चराइजर सिंपल लगा लें, कोई भी हाइलुरोनिक एसिड बेस लगा लें, ठीक है, उसके बाद और उसके बाद आप फिर थोड़ी देर बाद विटामिन सी लगा कर देखें कि क्या फिर भी आपको चुभ रहा है, अगर चुभे तो फिर उतार दें, अदरवाइज फिर उसको इस तरह से लेयरिंग करके यूज़ करें। मरियम, एक ब्रेक के बाद दोबारा इसी बात पे बात करेंगे, ठीक है, आज हमारे साथ रहिएगा।